बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे दुश्मन के बारे में बताने वाला हूं जो कभी आपको डरा कर हमला नहीं करता, कभी हथियार नहीं उठाता, कभी जबरदस्ती नहीं खींचता, फिर भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को उसी ने बर्बाद किया है। वो आपका दुश्मन है, लेकिन वो बाहर नहीं रहता, वो आपके ख्यालों के अंदर रहता है। वो आपके पास बैठकर आपके कान में फुसफुसाता है। उसका नाम है शैतान। अगर आप सोचते हैं मैं तो ठीक हूं, मैं तो कोई बुरा इंसान नहीं हूं, तो यही सोच इस बात का सबूत है कि शैतान अपना काम शुरू कर चुका है। क्योंकि शैतान कभी किसी से ये नहीं कहता कि तुम बुरे हो, वो कहता है तुम काफी अच्छे हो। और यही काफी अच्छे वाली सोच इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है। शैतान की सबसे बड़ी ताकत उसका सब्र है। वो जल्दी नहीं करता। वो जानता है कि इंसान एक ही कदम में बर्बाद नहीं होता, इसीलिए वो शुरुआत बहुत छोटी जगह से करता है, ऐसी जगह से जिसे आप गुनाह मानने को भी तैयार नहीं होते। एक छोटा सा झूठ, एक हराम नजर, एक नमाज छोड़ देना। आप सोचते हैं इसमें क्या ही हुआ। शैतान चुप रहता है, वो खुश होता है, क्योंकि वो जानता है आज आपने इसे छोटा समझा है, कल इसे सामान्य समझेंगे और एक दिन इसे गुनाह कहने में भी शर्म आएगी। लोग सोचते हैं कि बड़े गुनाह इंसान को तबाह करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान छोटे गुनाहों को हल्का समझने की वजह से तबाह होता है। क्योंकि छोटे गुनाह दिल में डर पैदा नहीं करते, और जहां डर नहीं होता वहां तौबा नहीं आती, और जहां तौबा नहीं होती वहां तबाही तय होती है। फिर शैतान अगला दांव चलता है। वो आपको सीधे नेक काम से दूर नहीं करता। वो सिर्फ कहता है अभी नहीं, बाद में। अभी तुम व्यस्त हो, बाद में नमाज पढ़ लेना, बाद में कुरान पढ़ लेना, बाद में तौबा कर लेना। ये बाद में शब्द शैतान की सबसे खतरनाक खोज है, क्योंकि मौत कभी बाद में नहीं आती, मौत अचानक आती है। और जब मौत आती है तब इंसान समझता है कि उसने पूरी जिंदगी बस टालते हुए गुजार दी। शैतान ये नहीं चाहता कि आप नमाज छोड़ दें, वो चाहता है कि आप देर से पढ़ें। वो ये नहीं चाहता कि आप तौबा ना करें, वो चाहता है कि आप आज नहीं कल करें, क्योंकि वो जानता है एक दिन वो कल कभी नहीं आएगा। इसके बाद शैतान गुनाह को सुंदर बना देता है। वो हराम को इस तरह पेश करता है जैसे उसके बिना जिंदगी अधूरी हो। हराम रिश्तों को वो मोहब्बत का नाम देता है, बेपर्दगी को आज़ादी कहता है, सूद को समझदारी वाला बिजनेस बताता है। आप शब्दों में उलझ जाते हैं और भूल जाते हैं कि अल्लाह ने क्या कहा था, क्योंकि शैतान जानता है इंसान काम करने से पहले दलील ढूंढता है। वो दलीलें बना देता है और इंसान सुकून के साथ गुनाह करता है। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान गुनाह करता है लेकिन उसे अपराध बोध ही नहीं होता। वो कहता है सब तो कर रहे हैं। ये सब शब्द शैतान का एक और मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि कयामत के दिन सब में से कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। उस दिन आप अकेले होंगे, आपके अमाल आपके सामने होंगे और शैतान दूर खड़ा होकर कहेगा मैंने तो सिर्फ कहा था। फिर शैतान अल्लाह की रहमत को हथियार बना लेता है। वो कहता है अल्लाह बहुत दयालु है, थोड़ा बहुत कर लेने से कुछ नहीं होगा। और जब इंसान गुनाहों में डूब जाता है तब वो उल्टी बात कहता है। वो कहता है तुम्हारे इतने गुनाह हैं, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। ये दोनों बातें झूठ हैं। अल्लाह दयालु है लेकिन गुनाह पसंद नहीं करते, और अल्लाह माफ़ करने वाले हैं लेकिन मायूसी को नापसंद करते हैं। शैतान चाहता है कि आप इन दोनों सिरों में से किसी एक पर फंस जाएं। फिर आता है घमंड, बहुत खामोशी से, बहुत धीरे धीरे। इंसान सोचता है मैं तो दूसरों जैसा बुरा नहीं हूँ, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो दान करता हूँ। जैसे ही ये ख्याल आता है शैतान मुस्कुराता है, क्योंकि घमंड ही उसकी अपनी तबाही की वजह बना था, और वो चाहता है कि इंसान भी उसी रास्ते पर चले। इंसान भूल जाता है कि जन्नत आमाल की वजह से नहीं, अल्लाह की रहमत से मिलती है। एक वक्त ऐसा आता है जब शैतान इंसान को दुनिया में इस तरह डुबो देता है कि इंसान के पास आखिरत के बारे में सोचने का भी वक्त नहीं रहता। स्क्रीन, पैसा, व्यस्तता, ख्वाहिशें सब मिलकर इंसान को थका देती हैं। लेकिन ये थकान की इबादत की नहीं होती, ये थकान अल्लाह से दूर होने की थकान होती है। इंसान कहता है दिल नहीं करता, और यही दिल नहीं करता वाली हालत शैतान की सबसे बड़ी कामयाबी है। वो जानता है कि जो इंसान मौत को भूल जाता है वो हिसाब के दिन को भी भूल जाता है, और जो हिसाब को भूल जाता है वो तैयारी भी नहीं करता। सबसे डरावनी बात यह है कि शैतान आखिरी पल तक कोशिश करता है, यहाँ तक कि मौत के वक्त भी। वो तब भी फुसफुसाता है अब क्या होगा, सब खत्म हो गया। लेकिन जो इंसान पूरी जिंदगी अल्लाह को याद करता है, शैतान उसे छू भी नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह खुद उसकी हिफाजत करते हैं। अब सवाल यह है इस दुश्मन से बचने का रास्ता क्या है। रास्ता बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन नियमित होना मुश्किल है। नमाज, कुरान, जिक्र, अच्छी संगत, और सबसे ज़रूरी बात, खुद को कभी सुरक्षित मत समझिए। जो इंसान सोचता है कि वो सुरक्षित है वही सबसे ज़्यादा खतरे में होता है। याद रखिए, शैतान इंसान को एक दिन में जहन्नम नहीं ले जाता, वो हर दिन एक कदम करके जन्नत से दूर करता है, और इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो कब इतना दूर आ गया। अगर आज ये बातें सुनकर आपके दिल में थोड़ी सी बेचैनी पैदा हुई है तो समझ लीजिए ये बुरी बात नहीं है, ये ईमान की निशानी है। क्योंकि जिंदा दिल ही कांपता है, मरा हुआ दिल कुछ महसूस नहीं करता। वक्त रहते लौट आइए, आज नहीं अभी, क्योंकि शैतान सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, आप देर करें, और अल्लाह चाहते हैं आप लौट आएं।